जिसकी माँ का नाम सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। ये वो ज़ैनब है जिसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। और ये वो ज़ैनब है जिसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, जो सारे नबियों का ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है बोलो? कुरान पढ़ते 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 सैयदा फातिमा दुपट्टा रखा। अम्मी आपने सर पे तो इस वजह से अम्मी इस वजह से ज़ैनब के सर पे दुपट्टा जो लड़की नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। इतना सुना था कि ज़ैनब रोने लगी। सैयदा ने कहा चुप जाना मेरी ज़ैनब, अब क्यों रोती हैं? कह लगे अम्मी जान नाना से अर्ज कर देना इस बार माफ कर दें, अगली बार गर्दन कटा दूंगी मगर सर से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। करबला का मैदान है, करबला अगर हुसैन लाजवाब है तो ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर हुसैन का सब्र लाजवाब है तो सब्र ज़ैनब का भी कोई जवाब नहीं। अगर हुसैन के हौसले की कोई मिसाल नहीं तो ज़ैनब के हौसले भी कोई मिसाल नहीं। अगर हुसैन के सजदे का जवाब नहीं तो ज़ैनब के पर्दे का जवाब नहीं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हम भूल गए अपने बुजुर्गों को। हमारे अंदर बुजुर्गों की चीजें ही हमारे अंदर से निकलती चली गई। कल माएं ऐसा करती थी कि बच्चों को गोद में लेके अल्लाह कुरान सुनाती थी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, तवज्जो करना भाई, अब तो कुरान पढ़ता ही कोई नहीं, वो मियाँ का तावीज़ लेके आ जाती है। और मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं यार, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कभी किसी से मुसलमान से तो हसद करता ही नहीं हूँ, अल्लाह जानता है नहीं, न मैं किसी से का मुखालिफ हूँ पर्सन। मगर ये रेडीमेड दीन जो चल रहा है ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह अब बताइए किसी का पैसा चुर गया और मेरे पास आया, कहने लगा मुझे फाल खोल के बताओ मेरा पैसा कहाँ। मैंने कहा यार मैं इतना काबिल होता तो मैं तो इंडिया की इंटेलिजेंट में हो जाता। अगर इतने ही बड़े ये काबिल हैं फाल खोलने वाले तो पुलिस को हटाओ, नहीं बिठा दो 4 बॉर्डरों पे 4 इन्हें बिठा दो ढोंगियों को। दुनिया की तफ्तीश की क्या जरूरत है, ये खुद ही खोल के बता देंगे किसने चुराया। रेडीमेड तावीज लिख के दे दिया, मैं बरकत हो जाएगी। चाचा को जरा उठा देना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नसीब है आपका, लोग अपने घरों में सो रहे हैं, आप महफिल में सो रहे हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अब उसने कहा कोई तावीज ऐसा दे दो मेरा आदमी मेरी हाथ में मुट्ठी में आ जाओ। उसने बिल्कुल मेरे भाई कोई परेशानी आए तो मियाँ के पास, औरतें भागी जा रही हैं, कोई दिक्कत आए तब औरतों का ईमान कमजोर है, आओ चलो उस दर पे जाके पूछे जिसका घर पूरी कायनात की औरतों के लिए मशले रहा है। पूछो खातून जन्नत आपको जब कोई परेशानी आती थी तो किधर जाती थी? आवाज आई मदीने से, नबी की बेटी सजदे में जाती थी तो अल्लाह सजदे में सर उठाने से पहले परेशानी दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चिश्तिया तेगिया कॉन्फ्रेंस। पहले माएँ थी जो अपने बच्चों से कहती थी मेरे बेटे अल्लाह से डरो। बदायूं से हिजरत करके एक खातून वहां गई दिल्ली, बेटा उसका 7-8 साल का है और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ती है। अक्स खातून जन्नत है, वो सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा का अक्स है हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान में औरतों में उसकी विलायत से बड़ी किसी औरत की विलायत नहीं है। इतनी बड़ी वलिया है वो अपने जमाने की। अब जरा गौर करो, वो रात में पढ़ रही है नमाज और रो रही है। उसका बेटा उठा, उठने के बाद बोला अम्मा क्यों रो रही है? तो माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा मेरे बेटे अभी हाथ में छिपकली चढ़ी। फिर सोचा आज तो छिपकली हटा दी, कल कब्र में जाऊंगी, ऊपर से मिट्टी डाल के तख्ते डाल के जब लोग जाते हैं तो कीड़े आते हैं, मकोड़े आते हैं, सांप बिच्छू आते हैं। मेरे बेटे बस उसी से डर रही हूँ, आज ये छिपकली हटाई, कल कब्र में जाऊंगी तो
क्या होगा मेरे बेटे। नबी का फरमान है कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, कब्र सबसे अंधेरी जगह है मेरे बेटे। अब मैं इसी वजह से रो रही हूँ। तो बच्चा कांपने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ? अम्मा तू तो बड़ी है, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा ये बता। मैं तो माँ ने कहा मेरे बेटे चल ऐसा कर, तू अपना सर झुका अल्लाह के सामने, सजदे में जा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ फूट फूट के बोली, ए मेरे मालिक आज मेरे बेटे ने सर झुका दिया है, तो झुकाना ये मेरा काम था, इसे अपना लेना ये तेरा काम है। मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है मालिक, इसको कबूल कर ले। काश तुमने भी अपने बच्चों के साथ सजदे किए होते। तुमने तो नमाजें कोई नहीं पढ़ी, अपने बच्चों को इंग्लिश बनाओ, दुनियादार तुम्हारी मर्जी है। मैं भी किसको समझाने चला हूँ, किस कौम के सामने मैंने तकरीर करनी है। जरा गौर तो करें आप, जिन घरों में ना कुरान है ना सजदे हैं ना औरतें कोई रोती। मैं तो मेरे तो अल्लाह का शुक्र है 3 बेटे। मैं जब रात में नमाज पढ़ता हूँ और मेरे बच्चे उठ के कभी मेरे साथ सजदा करते हैं तो मैं यही कहता हूँ मेरे मालिक मेरे इन तीनों बच्चे जब तूने दिए तो इन्हें जहन्नम से भी बचा लेना मेरे परवरदिगार। अपने बच्चों को देख के क्यों नहीं कहते जहन्नम से बचाओ, अपनी बेटी को क्यों नहीं करते तुम ये सब। अब सुनो, वो माँ रो रही है, कह रही मालिक मेरे बच्चे को कबूल कर ले। बच्चे की आदत पड़ गई रोज नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ते 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 बच्चा जवान हो गया और माँ दुनिया से इंतकाल कर गई। माँ अब जाकर के देखो आप, कुछ दिनों के बाद बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, मगर दिल्ली में जाके देखो बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे आपको तब भी नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में दिल्ली के बीच में बना हुआ है, अरबों खरबों की संपत्ति पे सो रही है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दोनों हज़रत मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह। मौला अली जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सीरत सैयद, ए भैया ए रुमाल, बैठ जाओ बेटे, तुम्हारे लिए आए, बैठ जाओ बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो तुम, बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं है दुनिया में, बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें लंबी जिंदगी दे, बैठ जाओ। भाई बात ना करो, बात उसके पर्दे के पीछे लोग कर रहे हैं ना। दुआ करो अल्लाह इन्हें हिदायत दे। लोगों को ऐसा लगता है जब हुजूर की महफिल होती है तो कोई होता नहीं। यहाँ इतने जिन्नात होते हैं, देख नहीं रहे मगर बहुत जिन्नात हैं। कितने फरिश्ते हैं हमें कुछ नहीं, और कौन जिन्नात किसके सर पड़ जाए कुछ नहीं पता। उसने देखा महफिल बिगाड़ रहा है ये, तभी तो हुजूर की महफिल है ना, तभी तो कहते हैं लोग अदब से बैठो, बावजू आके बैठो। मेरी बहनें सुन रही है, मेरी बेटियां। मौला अली फरमाते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर गया हूं। कितने दिन के बाद? 15 दिन। कहते मेरी बीबी ने मुस्कुरा के दरवाजा खोला है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ, आदमी ने जो कपड़े लाके दिए ना वो तो उसको पहन के नहीं दिखाए, उसे वही फटे पुराने कपड़े बगैर धुलावा मुंह। और जब शादी बारात में गई, कहीं मेले ठेले में गई तो बड़ा मेकअप करके गई। अब इससे पूछो तेरी नियत किसे दिखाने की है? भाई मेकअप इतना ही जायज था कि औरत अपने आदमी को लुभाने के लिए, मुतासिर करने के लिए करे, ताकि उसका मर्द ना बहके, उससे मोहब्बत बढ़े। ये सवाब है, अच्छा काम है। आला फरमाते हैं जितनी बार औरत ऐसा करेगी उतने ही सदके का अल्लाह सवाब उसको अता करेगा। सुभान अल्लाह। मगर ये क्या बात है कि जिसने कपड़े लाके दिए उसको नहीं दिखा रही है? तो फिर यही तो होगा ना जो सुन रहे हो खबरों में, आप सुन रहे हो ना खबरों में, फला औरत ने फला को मार दिया, फला ने अपने आदमी को मार दिया, अपने आदमी को मार दिया हैं? ऐसी जाहिल औरतें, ऐसी बदतमीज औरतें यही तो करती हैं, अपने आदमी को नहीं लुभा रही हैं,
दूसरे मर्द के साथ वो लुभा रही है और उसको नहीं दिखा रही चेहरा। अब सुनो, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, एक औरत जब बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है, जितने कदम वो बाहर निकल रखती है इतने ही साल उसके शौहर को जन्नत में जहन्नम में जलना पड़ेगा, जहन्नम में, अगर वो उस पर राजी है तो। अब तो हालात ये हैं माज़अल्लाह के इस जमाने के जिम्मेदारान के घरों की वीडियो वायरल हो रही है तो लोग तौबा तौबा कर रहे होंगे। जुब्बे कुब्बे बड़े बड़े मामले और बड़ा खराब चल रहा है समझे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम बड़े और तुमको ऐसा लगता है कि घरों में बरकत तब होगी जब वो बंबई की औरतों की नकल करेंगी। औरतों को ऐसा लगता है कि वो तब कामयाब होगी जब वो यूरोप की औरतों की नकल करेंगी और जब वो कराची की उन बेहुदा नाचने वालियों की नकल करेगी। मगर उनको बता दिया जाए कि सारी दुनिया के तावीज और सारी दुनिया की नकलें एक तरफ और हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का तरीका एक तरफ। अगर तूने वो तरीका अपना लिया तो दुनिया भी तेरी रोशन बेशक 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 सुभान अल्लाह। और सुनो, मौला अली फरमाते हैं, मैंने दरवाजा जब खटखटाया, दरवाजा खोल के उन्होंने सलाम किया, फिर मैंने कहा प्यास भूख लगी है, तो उन्होंने पानी दे दिया। प्यास नहीं लगी, पानी पेश किया। मैंने कहा भूख लगी है, वो चली गई अंदर। आवाज दी मैंने, फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, सैयदा खाना लाए। कहते अंदर से रोने की आवाज आई। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी का चेहरा नीचे है, नीचे झुका हुआ है और आंखों से आंसू हैं। मैंने कहा फातिमा जरा गौर तो करो, क्या अखलाक है, क्या हुजूर की बड़ी बेटी है, बड़े बाप की बड़ी बेटी इसे कहते हैं। आवाज दी, फातिमा आप क्यों रोती हैं सैयदा? कहने लगी मेरे सरताज आप सफर से आए हैं, मैं आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज आप आए हैं तो कई दिन से हमारे घर में कुछ पका नहीं है। हज़रत अली कहते हैं मैं इस अंदाज पे कुर्बान जाऊं। मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कि जब आप घर से गए थे मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं मौला अली मैं आगे बढ़ा, मैंने जब उनको उठाया तो वो रोने लगी। मैंने कहा अब इतना क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे ना तो मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मैं गया, कहते हैं मैं बाग में दौड़ता हुआ गया, बच्चों की भूख से नहीं तड़पा मगर हुजूर की भूख ने तड़पा दिया। कहते मैं गया, मैंने कहा मुझे कोई काम ले लो। उसने कहा यहूदी ने एक डोल दोगे पानी का, अगर एक डोल डालोगे मेरी खजूर में तो मैं तुमको 7 एक खजूर दूंगा अजवा। कहते 17 डोल निकाल के जल्दी से हुजूर के पास आया। मैंने चक्के भी नहीं देखे, या रसूलल्लाह ये अली लाया है, इस नजराने कबूल करे। हुजूर ने फरमाया अली आ गए जी हुजूर हाजिर खिदमत। हसन भूखे हैं, हुसैन तुम्हारी बीबी फातिमा भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए। हज़रत अली आगे बढ़ के बोले या रसूलल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। तो हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह मैं अली से इसकी औलाद से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। अल्लाह तू अली से राजी हो जा। हज़रत अली कहते हैं मेरी बहनें जवाब देंगी, ये मेरी बातें उन मेरी बहनों को बता देना जिनको अब पर्दे में दुश्वारी होती है, कुरान पढ़ने में दुश्वारी होती है, कयामत का दिन होगा, ये जवाब नहीं देंगी। हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी दुल्हन जब मेरे घर में आई ना मैं उन्हें देख रहा था और रो रहा था। वो मुझे देख के बोली क्या आप शादी वाले दिन रोते हैं, क्या बात है? मौला अली कहने लगे मैंने कहा कैसी भी लड़की की शादी हो ना तो वो उसकी दिल में हसरत होती है जब दुल्हन बने तो नए कपड़े पहने, मगर देख रहा हूँ आपके चेहरे पे ना कोई शिकन है और ना फातिमा आपको कोई शिकवा है कि आप के जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस चादर में 17 अहमद हैं, आपको कोई शिकवा नहीं। तो फिर हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज अली, मेरे अब्बा ने मुझे जब रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता है, अल्लाह सजदों से राजी होता है। ये बातें क्यों कर रहा हूं मैं?
मुझे खबर है एक औरत अगर बदले तो पूरा खानदान बदल देती है। आप तो हुजूर को कभी याद नहीं करते। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट से पत्थर बने हुए हैं दो, और दुआ कर रहे हैं हुजूर, अल्लाह क्या दुआ कर रहे हैं? कहती मैं आगे बढ़ के देखी क्या दुआ, हुजूर दुआ कर रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। ये उम्मत जो कभी हुजूर को याद नहीं करती, ये उम्मत जिसके पास फेसबुक व्हाट्सएप के लिए वक्त है, ये मेरी बहनें बेटियां इनके लिए दुआ कर रहे थे, जिनके पास गीबत करने से लेके चुगली करने से लेके बाजारों में घूमने से लेके सारे काम के लिए वक्त है, मगर नबी पर जो नाजिल कुरान हुआ है उसे खोल ले। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्र में उतारा है, अपनी माँ को उतार दिया। एक बात यहाँ रुक के कहूंगा, एक बात होती है तकरीर, मगर एक बात होती है कुछ आप बीती बंदा कह के चला जाए। ये आप बीती कह रहा हूं, अगर माँ बाप हैं तो कदर कर लो, कल ये नहीं होंगे तो तुम्हारा घरों में दिल नहीं लगेगा। याद रखो वो घर बड़ा ही बेकार लगता है जिसमें माँ बाप ना हो, और वो घर चाहे टूटा हुआ भी हो महलों से ज्यादा खूबसूरत लगता है इसमें माँ बाप दुआ देने के लिए बैठे हो। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को, अपनी माँ को, सबको, काफी लोगों को कब्र में उतारा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों को उतारा है। कुछ मैंने जब कब्र में रखे लोग तो मैंने कोशिश की है कि इनका सर, मैंने कोशिश की है इनका सर किसी तरीके से किबले की तरफ कर दूं, मगर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को थोड़ी मेहनत से हो गया है, कुछ लोग ढल के हैं और जब कब्र में रखा है तो खुद ही खुद सर किबले की तरफ हो गया है। हजरत सैयदना बाई यजीद बस्तामी के पास एक कफन चोर आया, हुजूर अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैंने बड़ा गुनाह किया है। क्या गुनाह किया? कफन चुराता हूँ, अल्लाह माफ कर देगा, मगर ये बता तूने कितने कफन चुराए? कहने लगे कम 1000। का कितनों के मुंह किबले की तरफ थे? का हुजूर इसी वजह से तौबा करने आया हूँ, मैंने 1000 कफन चुराए तो तकरीबन 950 लोगों के मैंने चेहरे किबले से फिरे हुए देखे। जब कफन निकालने गया ना तो किबले की तरफ मुंह करके डालते ना, फिरे हुए चेहरे देखे। हजरत बायजीद रोने लगे और फिर बेहोश हो गए। होश में आए लोगों ने पूछा क्यों रोते थे? फरमाया हुजूर क्यों रोते? फरमाया इस वजह से कि मैं उन कब्र वालों के बारे में सोच रहा हूँ, कहीं बायजीद का चेहरा भी न फेर दिया जाए। का हुजूर क्यों? का इस वजह से उनके गर्दनें मोड़ दी गई कि जब तुम जीते जी उसकी तरफ मुंह करके नहीं खड़े हुए, ना बैठे, तो तुम कौन होते हो लेटने वाले इस कब्र में? तुम्हारा हक क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। कितने जाते हैं? 5। कब्र में कितने जाते हैं बोलो? 5। 2 ऊपर होते हैं, 2 बिल्कुल नीचे होते हैं। उठा के 4, 2 ने 2 के दिया, कब्र के अंदर चले गए। आए हाय हाय, मुजद्दिद कोई हाय कहे तो उस हाय पे गौर करना चाहिए। फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ना अमीर को छोड़ेगी, ना गरीब को छोड़ेगी, ना किसी बादशाह को छोड़ेगी, ना किसी फकीर को छोड़ेगी, ना किसी फैशन वाली औरत को छोड़ेगी, ना किसी दीनदार औरत को छोड़ेगी। ये मौत सबके पास आएगी, मगर मौला अली फरमाते हैं जो मौत को भूल जाएगा उसे बड़ी सख्त होके आएगी मौत, और जो मौत को याद करेगा उसके लिए आसान बन के आएगी मौत। उसके लिए जो मौत को याद करेगा उसकी रूह ऐसे निकल जाएगी जैसे बच्चा जब सो गया तो माँ ने पिस्तान मुंह से निकाल दिया। और जो मौत को याद नहीं करेगा बड़े सख्ती के साथ मरेगा, बड़ी जिल्लत के साथ मरेगा। मौत को सुबह भी याद करो और शाम भी याद करो। मेरे भाइयों, हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी के जमाने में एक औरत, आप आखिरी बात कर रहा हूं, एक औरत तकरीर सुनती थी, उनकी बड़ी तकरीर सुनने की शौकीन थी। उसका आदमी इंतकाल कर गया। जब उसका आदमी इंतकाल कर गया, अब उसका बेटा था, उसने शादी नहीं की, बेटा बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा मालूम? खराब दोस्तों की वजह से। थोड़ी देर की तवज्जो, बल्कि तवज्जो भी नहीं, खामोशी बस। मैं उलमा से तवज्जो मांगने के लायक इंसान नहीं, मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूं। मैं सब आप लोग सबका नौकर हूं, मैं नहीं कहता किसी से, मैं तो कहता हूं खामोश रहो, 2 मिनट सुन लो। उसका बेटा बिगड़ गया, मालूम है कैसे बिगड़ा? खराब दोस्तों की वजह से। इस वजह से जिन लोगों के दोस्त खराब हैं वो उनकी दोस्ती छोड़ दें। मैंने जेलों की डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, तो उनमें ये लिखा है कि अक्सर 70% लोग वो जेल में आते हैं जिन्हें दोस्त बिगाड़ देते हैं या दोस्तों की वजह से।
खराब दोस्तों से दोस्ती, खराब दोस्तों से दोस्ती ना कर, खराब दोस्तों से दोस्ती ना कर। अच्छा एक बताओ, शराबी से दोस्ती करने वाला क्या बनता है? जल्दी बोलो, अल्लाह ने सबको ज़बानें दी हैं, जल्दी बोलो क्या बनता है, जल्दी बोलो। खैनी खाने वाले का दोस्त क्या बनता है? खैनी खाता है। गाली देने वाले का दोस्त और नमाज पढ़ने वाले का दोस्त, जल्दी बोलो फिर किसका दोस्त बनना है? अब वो लड़का बिगड़ गया, मालूम है कितना बिगड़ा? शराब पीता है, हर रात जिना करता है, पैसे उड़ाता है, हर रात जिना करता है। इमाम हसन बसरी से उसी औरत बार बार कहती है, उसकी माँ तौबा कराते हैं, बुलाते हैं, 70 बार तौबा करा के 70 बार तोड़ते हैं। कुछ लोगों को इंसान बनना ही ना आता। अगर कुछ लोगों से इंसानियत से कहो ना खामोश बैठे रहो, तो खामोश नहीं बैठेगा। तब जो है मेरी तरफ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए। 70 बार तौबा की उसने और 70 बार तोड़ दी। कितनी बार? अब जब उसे टीबी हो गई ना, टीबी मर्ज पुराना है, दवा अब आई है। जैसे मोबाइल ये मर्ज नया है, अभी इसकी दवा नहीं आई है, मगर आएगी। 6 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है बीमार है, उसका इलाज होने की जरूरत है उसे, और कुछ दिनों के बाद इलाज होगा। ये जो मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे ना। हाँ। अच्छा, जिन आंखों से नौजवानों ने फिल्में देखी हैं, गंदी तस्वीरें देखी हैं, कब्र में जाकर के उन आंखों से हुजूर को देखने की हिम्मत होगी? अब उसको जब टीबी हो गई, माँ ने देखा, मरने के करीब आ गया, कहने लगी तू अगर तौबा करके मरता तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। लगा माँ मेरी तौबा अब तू करवा दे, जा हसन बसरी को बुला ला, मैं सच्ची तौबा करूंगा। बेटे 70 बार अब नहीं तोड़ूंगा, मौत का वक्त है। उनसे कहना मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ा दे। इमाम हसन बसरी के पास गई, हुजूर मेरा बेटा मरने के करीब है, एक ही मेरा बेटा है, तौबा करा दे हुजूर, तौबा करके मर जाए। पर मैं चली जाए यहाँ से, मैं न तेरी तौबा, बेटे की तौबा नहीं मानता, मेरी मजाक उड़वाता है, 70 बार तौबा कर चुका है, बार बार झूठ बोलता है, मैं उसकी तौबा को तौबा नहीं मानता, चली जा। तो हुजूर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा है कि मैं मर जाऊं तो हसन बसरी मेरा जनाजा पढ़ा दे, ताकि अल्लाह मेरे पाप, मेरे गुनाह माफ कर दे। उसने कहा मैं, इमाम हसन बसरी ने फरमाया जा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसकी नमाज जनाजा। वो चली गई, दरवाजे पे गई, दरवाजा खुला, बच्चे ने कहा मेरे पीर आए, कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा वो तेरी तौबा को तौबा नहीं मानते, तू बार बार तौबा तोड़ता है। कहा हुजूर, कहने लगी मेरे, तूने कहा नहीं वो नमाज जनाजा पढ़ाए? कहा वो कहते हैं उसने इतना गुनहगार है, उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत गुनहगार है, तू बड़ा पापी है। माँ ये कह के रोने लगी। बेटे ने कहा इधर आ, मेरी बात सुन, चल एक बात बता माँ। कहा अगर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ सच्ची, तू मुझे माफ कर देगी? माँ ने बेटे बिल्कुल माफ कर दूंगी, तो कि मुझे माफ कर दे मेरी माँ। माँ ने जब माफ किया ना, तो बेटे ने हाथ उठा के कहा मालिक तू ही तो कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, देख मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया, तो क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? तू मुझे मैं मर रहा हूं मालिक, अगर सच्ची तौबा मेरी है, मैं कभी गुनाह ना करता, तबीयत ठीक भी हो जाती मेरी। फिर भी ये कहते कहते उसकी रूह निकल गई। रात का वक्त है, माँ ने कहा है मेरे लाल। दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? इमाम हसन बसरी खड़े थे। कहा आप कैसे आ गए? अभी मैं सोया था तो मुझे हाथ पे गैब से आवाज आई, ए हसन बसरी मेरा एक दोस्त मर गया है तेरे मोहल्ले में, जा उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तौबा करेंगे हम? अल्लाह फरमाता है तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। बताओ मेरे दोस्तों, कब तक यही जिंदगी रहेगी? हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। एक दूसरे की तरफ ना देखना नौजवानों, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाए, इधर आ जाए, इधर दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाए, जिन्होंने दाढ़ी कटाई हो या मुंडाई हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठो चाचा। दाढ़ी पूरी रखाने वाले लोग आ जाएं, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो यहां आ जाए। जो कटाता हो या मुंडाता हो,
इधर कोई आशिक रसूल है सुन्नत रसूल वाला? आओ, 100 शहीदों का सवाब है। इधर है कोई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर है कोई? 100 शहीदों का सवाब। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में पीछे आगे से, जो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाने के लिए महफिल में खड़ा हो जाए और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? है कोई आशिक रसूल? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 हो गए, देर न करो। सुभान अल्लाह। ये 3 हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? यहीं पे खड़े रहो भाई। चौथा कोई है आगे पीछे से मेरे भाई? कोई चौथा है दीवाना इधर से? कोई मेरे आका का दीवाना, हुजूर से मोहब्बत करने वाला, जो अपने नबी की बारगाह में जाने से पहले दाढ़ी रखाए? ये कब्र में जाएगी दाढ़ी। है कोई नौजवान आशिक रसूल? 3 के बाद चौथा आशिक रसूल है कोई इस महफिल में खड़े होकर कहे आज से नबी के नाम पे इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे? चौथा कोई? देखो वक्त मेरे पास कम है, मेरे बाद लंबी नातखानी की फेरिस्त है। कोई आशिक रसूल हो तो जल्दी खड़ा हो जाए। चौथा कोई हो तो जल्दी खड़ा हो जाए। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बना। एक शेर और पढ़ूंगा, चौथा आशिक रसूल आ जाए। हुजूर का आशिक, मेरे आका का आशिक, जिसे हुजूर से मोहब्बत हो अपने फैशन से ज्यादा, जिसकी दाढ़ी कटी हो या छोटी हो, उसके लिए ये 100 शहीदों का सवाब है। फितन के दौर में, आज के जमाने में जो सुन्नत रखाएगा अल्लाह ताला उसको बड़ी बरकतें अता करेगा। दाढ़ी तरक्की का बाइस है, तरक्की को रोकती नहीं। ये रखना नहीं तरक्की की राह में। हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी, अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे दाढ़ी, उमर फारूक आजम के चेहरे पे दाढ़ी, गौसे आजम के चेहरे पे दाढ़ी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन के चेहरे पे दाढ़ी, निजामुद्दीन महबूब इलाही के चेहरे पे दाढ़ी। जो चेहरे अल्लाह को पसंद हैं उनके चेहरों पर दाढ़ी। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। जो एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखा हुआ है वो भी खड़े होकर ऐलान कर सकता है कि मैं पूरी दाढ़ी करूंगा आज। है कोई चौथा आशिक रसूल? ये 3 तो हो गए, मेरी बख्शिश के लिए 3 ही काफी है। मगर मैं सोच रहा था कोई एक और आ जाए, चौथा, हुजूर का दीवाना। आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल काम है दिल को इस तरफ करना कि वो अल्लाह के खौफ से रोने लगे। हंसना तो काफिरों से भी आता है, मुसलमानों से भी आता है, सब हंसते हैं। मगर हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका करीम रहमत आलम, मोमिन का जो आंसू है वो जन्नत की जमानत है। ये 4 हो गए, पंजतन पाक का मानने वाला। 5वां कोई आशिक रसूल? इधर से कोई है? इधर पीछे सुन्नत रसूल वाला इधर है कोई भाई? इधर आप में से कोई है? आओ आओ। ये हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की छठी वाला एक और आ जाए बस। आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रख। अल्लाह अल्लाह। कोई 7वां आशिक रसूल है? 7वां नौजवान मेरा भाई इधर से, उस महफिल में इतने लोग बैठे हैं, उधर से कोई भी नहीं आया। उधर से कोई है आशिक रसूल? उधर महफिल से सुन्नत रसूल का पाबंद होने वाला इंसान कोई है? 7वां आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला भाई, जो को दाढ़ी बुराइयों से रोकती है। और दाढ़ी लोग अपनी औरतों के डर से नहीं रखते, हालांकि अल्लाह के डर से रखा नहीं रहे हैं। अल्लाह के डर से उन्हें रखा लेनी चाहिए, मगर औरतों के डर से रखा नहीं रहे, अल्लाह के डर से रखा लेनी चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूं आपसे। कोई 7वां आशिक रसूल हो इधर भाई? कोई है दीवाना? एक बात बताऊं, एक तो हम हैं, एक आप हैं। एक सहाबी को रूमियों ने
आग में डालना चाहा, वो जल रहा था बहुत तेजी के साथ, वो जो तेल था ना वो खोल रहा था,